आज छुटकारे की आशीष, जो बढ़ना चाहते हैं बढ़ोतरी की आशीष, जिनके पास धन की घटी है धन की आशीष, जो लोग तरक्की करना चाहते हैं, हर एक आशीष आज आप लेकर ही जाएंगे। आइए अगला समय प्रभु के वचन का है, प्लीज सब लोग निकालें प्रभु के वचन से। पहला पत्रस और 5वां अध्याय। आप सब बैठ जाएं प्लीज। पहला पत्रस 5वां अध्याय और पढ़ेंगे 6 और 7 को। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। स्टॉप। पहले 6 फिर 7। यस, फिर से पहला पत्रस 5वां अध्याय और 6ठी आयत में क्या लिखा? इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। कैसे रहना है? दीनता से। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। गुलामी। और होता क्या है कि आज हर एक इंसान बढ़ोतरी चाहता है। हर एक मनुष्य चाहता है कि मैं फटाफट से बढ़ जाऊं, मेरे पास खूब सारे पैसे आ जाएं, खूब सारा मैं प्रार्थना में बढ़ जाऊं। और जो लोग बिब्लिकल, माता जी बैठ जाएं, बहुत सारे लोग बिब्लिकल मतलब प्रार्थना में बढ़ना चाहते हैं। और उनके अंदर ध्यान से सुनना, जब आप बढ़ना चाहते हैं, बढ़ना बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर भी आपको बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। क्या आमीन? परमेश्वर भी आपको बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा 2-3 साल का पहले चलने लगता है, फिर दौड़ने लगता है, फिर वो बड़ा होता है। जैसे जैसे उसके शरीर की अंग विकास करते हैं, उसका शरीर ढील डोल बढ़ने लगता है। ऐसे आपने देखा कि एकदम से नहीं बढ़ता, धीरे धीरे बढ़ता है। लेकिन अगर कोई कहे कि मेरा बच्चा 2 साल का बच्चा फटाफट अभी 18 साल का बन जाए, हट्टा कट्टा नौजवान बन जाए, ऐसा हो सकता है? और अगर ऐसा हो जाए तो आपको अच्छा लगेगा? आप उस बचपन की सारी यादें गायब हो जाएंगी। हालेलुया। परमेश्वर ने जैसे एक बच्चे की बढ़ोतरी होती है और वो जवान होने तक उसके शरीर की, उसके मन का विकास होता है, उसके दिमाग का विकास होता है, उसकी बुद्धि का विकास होता है, उसकी शरीर की एक एक अंग का, एक एक ऑर्गन का, एक एक इंद्रियों का विकास होता है धीरे धीरे। ये परमेश्वर की योजना है। ऐसे परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग धन में बढ़ना चाहते हैं, बहुत सारे लोग मान सम्मान में बढ़ना चाहते हैं कि मैं फटाफट ऐसे यूं काम करूं और मेरा बहुत बड़ा नाम हो जाए, मैं फटाफट 3-4 महीने ऐसे कुछ काम करूं, बड़ी सेवा करूं, या मैं कोई इलेक्शन लड़ूं, फटाफट मैं जीत कर पूरे इलाके में मेरा नाम हो जाए। नेम और फेम के पीछे, या फिर मैं कोई कंपटीशन, कोई कंपटीशन को फटाफट से मैं हासिल करूं, उसमें सक्सेस लेकर मैं पूरे इलाके में या पूरे राज्य में या देश में अपना नाम, नेम फेम में मैं बढ़ जाऊं। ऐसे बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन जो लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की योजना के अनुसार बढ़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढ कर अलग कर देते हैं। आमीन। ऐसे लोगों के ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि होती है, और ऐसे लोगों के ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि बनी रहती है। और यहां पर होता क्या है, ये बड़ी गहराई से समझने की बात है। बढ़ना अच्छी बात है, और परमेश्वर भी आपको बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। जैसे आप अपने बच्चों को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, ऐसे परमेश्वर भी अपने बच्चों को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। लेकिन जब आपकी बढ़ोतरी का समय होता है, जब आप तरक्की के मुकाम पर होते हैं, या तरक्की के रास्ते पर आप पहला कदम निकालते हैं, या किसी भी काम को आप शुरू करते हैं, कोई भी आपने टारगेट लिया है, चाहे वो पढ़ाई का है, कोई बिजनेस का है, कोई कारोबार का है, कोई दुकान खोलने का है, जब भी आप कोई काम में जरा से कदम बढ़ाएंगे, अगर कोई नया रिश्ता भी डेवलप होने वाला है, अगर आप कोई नया रिश्ता भी जोड़ते हैं, आपने देखा होगा रिश्ते ना पहले बड़े सुंदर दिखाई देते हैं, पहले रिश्ते बड़े सुंदर दिखाई देते हैं, और बाद में उन रिश्तों में खटास हो जाती है। वो रिश्ते अच्छे लगना बंद हो जाते हैं, एक दूसरे से उनकी वैल्यू कम हो जाती है। हालेलुया।
फिर से कहें हालेलुया। अब बेटे साउंड को थोड़ा सही कर इसको, फिर से कहें हालेलुया। मैं फिर आपको ये बात दोबारा से रिमाइंड कर रहा हूं, परमेश्वर भी चाहते हैं कि आप बढ़ें, और हर एक माता पिता, हर एक भाई बहन अपने भाइयों को, छोटे भाई बहनों को बढ़ता हुआ देखना चाहता है। लेकिन जब आप बढ़ना शुरू करते हैं तो कोई ना कोई आत्मिक गलतियां हमसे हो जाती हैं, और शैतान तो इसी ताक में बैठा होता है, इसी ताक में कि कब तू गलती करे, कब तेरे अंदर घमंड आए, कब तेरे अंदर लालच आए, कब कैसे न कैसे बहाना बनाकर मैं तेरी इस ब्लेसिंग को रोक लूं। और क्या लिखा यहां पर कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। कैसे रहना है? दीनता का मतलब है दीन होकर, दीन होकर मतलब झुककर, नम्र होकर कि परमेश्वर ही मुझे बढ़ाएंगे, और वेट अपॉन गॉड कि परमेश्वर मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि मेरी दुकान कब ज्यादा चलेगी, कब मेरे जीवन में बढ़ोतरी का टाइम आएगा, कब मेरी बच्ची की शादी होगी। बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों की, बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों की शादी करने के लिए जल्दबाजी करते हैं, जल्दबाजी में गलत रिश्ते भी कर लेते हैं, या बच्चों के ऊपर मानसिक दबाव, मानसिक तनाव बढ़ जाता है, वो बेचारे बोल भी नहीं पाते। लेकिन कहने का मतलब क्या हुआ कि आप जल्दबाजी में, बढ़ोतरी के चक्कर में, या किसी भी कारण से आप कोई गलत डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन आप वेट नहीं करते। परमेश्वर ने आज ये वचन आपके लिए भेजा है कि अगर मेरे बलवंत हाथ के नीचे आप हैं, पहली बात तो परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे बने रहना बहुत कठिन है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे हूं, लेकिन आप खुद ही उसके हाथ के नीचे बने रहना बहुत कठिन है। आप दूर भाग जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। परमेश्वर के हाथ के नीचे से हो सकता है कि आप दूर हो गए हो, लेकिन अगर आप परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे हैं तो फिर आप चिंता करना छोड़ दें और उसके बलवंत हाथ के नीचे आप दीनता से बने रहें। कैसे बने रहें? दीनता से। अब यहां पर दीनता का मतलब क्या है? अगर परमेश्वर का बलवंत, जब आप प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरा हाथ मेरे घराने के ऊपर है, जब आपका भरोसा है कि परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर है, तो फिर आप अपनी अकल बुद्धि का सहारा लेना बंद करें, अपने सोच समझ और विचारों का, दिमाग का इस्तेमाल करना बंद करें। हर बात में परमेश्वर को पहला स्थान दें, और हर एक काम में परमेश्वर की इच्छा को आप प्रार्थना में रखें, और प्रार्थना में प्रभु से मांगे, परमेश्वर मेरे जीवन में जो आपकी इच्छा है, जो आपकी योजना है, वो पूरी होने पाए। क्या आमीन? और मुझे कोई जल्दबाजी नहीं करनी, मुझे कोई गलत फैसला नहीं लेना, जब तक पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई न करे, जब तक परमेश्वर मेरे जीवन में कोई चिन्ह न दिखाए, जब तक मेरे जीवन में कोई चिन्ह मुझे दिखाई न दे, या वचन के द्वारा या चिन्हों के द्वारा, जब तक मेरी आत्मा संतुष्टि न हो, जब तक पवित्र आत्मा मुझे, चाहे स्वप्न के द्वारा, किसी भी माध्यम से, बहुत सारे तरीके से परमेश्वर अपने बच्चों से बात करते हैं, और जब तक, हाँ ये बात मैं रिपीट कर रहा हूं कि बहुत सारे परमेश्वर अपने बच्चों से बात करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। बहुत बार आपको सपने आते हैं, बहुत बार आपको चिन्ह दिखाई देते हैं, लेकिन आपका ध्यान उस तरफ नहीं जाता। लेकिन परमेश्वर हर एक बच्चे से बात करना चाहते हैं, हर एक बच्चों को चिन्ह दिखाते हैं, हर एक बच्चे को स्वप्न दिखाते हैं। और बहुत सारे बच्चों के जीवन में माता पिता के द्वारा या बड़े बुजुर्गों के द्वारा अगुवाई होती है, वो परमेश्वर की होती है, लेकिन हम उनकी बात को अनसुना कर देते हैं और अपनी अकल बुद्धि का सहारा लेते हैं। छोटी छोटी बातों में हम गलत डिसीजन में फंस जाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि परमेश्वर आपको बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। बोलो आमीन। लेकिन आज आधे से ज्यादा लोग प्रार्थना क्या करते हैं मालूम है? कि परमेश्वर मेरे अंदर कमी क्या है। ध्यान से सुनना, परमेश्वर मेरे अंदर कमी क्या है? मैं इतनी प्रार्थना करता हूं लेकिन मेरी बढ़ोतरी क्यों नहीं हो पा रही? मैं इतनी प्रार्थना करता हूं लेकिन मेरे घर में, मेरे जीवन में बढ़ोतरी क्यों नहीं हो पा रही है? या मेरे काम, मेरा बिजनेस, कारोबार बढ़ क्यों नहीं पा रहा है? वो इसलिए नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि आपने अपनी अकल बुद्धि का सहारा लिया होगा, या आपने परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीन होकर रहना भूल गए होंगे। बोलो हालेलुया। और अगर आप इस वचन को आज सुन रहे हैं, इस वचन को सुनने के बाद
आप प्रार्थना करना, आप परमेश्वर से मांगना, परमेश्वर मैं आपके बलवंत हाथ के नीचे दीन होकर रहना चाहता हूं। आप सिर्फ ऐसे बोलना और आप देखना सबसे पहले बढ़ोतरी आपकी होने वाली है। कई लोग क्या करते हैं कि मैं अपने डिसीजन से अपना दिमाग लड़ा करके मैं बढ़ जाऊं, लेकिन जब परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर का अनुग्रह इसमें नहीं है तो आगे जाकर वो फ्लॉप हो सकता है। आपके काम फ्लॉप हो सकते हैं, आपका रिश्ता खराब हो सकता है। लेकिन अगर परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की इच्छा, उसका अनुग्रह आपके कामों के ऊपर, आपके जीवन में, आपके डिसीजन में अगर परमेश्वर की इच्छा है तो कोई भी काम आपका फ्लॉप होने वाला नहीं है। और यही बात परमेश्वर अपने बच्चों को समझाना चाहते हैं कि मेरे बलवंत हाथ के नीचे दीन होकर रहना सीखो। और यहां पर क्या लिखा? परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। दीनता से रहने का मतलब है, ध्यान से सुने, कहीं हालेलुया। दीनता से रहने का मतलब है कि सब बातों में परमेश्वर पर भरोसा रखें, हर एक बात में परमेश्वर को महिमा दे, हर एक बात में परमेश्वर पर छोड़ दे कि जो भी फैसला मेरे जीवन का होगा, जो डिसीजन आएगा, जो चिन्ह और चमत्कार जो भी होंगे वो परमेश्वर की ओर से होंगे। मुझे कोई व्याकुलता नहीं दिखानी, मुझे कोई बेचैनी नहीं करनी, मुझे कोई हड़बड़ाहट घबराहट नहीं होगी। मैं परमेश्वर पर भरोसा करने वाली उसकी बच्ची हूं। बोला आमीन। और आगे क्या लिखा? जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अगर आप दीनता से मतलब परमेश्वर पे भरोसा करके शांत हो जाएं, विनम्र बना ले अपने आप को, दीन हो जाएं, झुक जाएं परमेश्वर के सामने, अपनी अकल बुद्धि का सहारा ना लें। अगर आप दीन हो जाएं परमेश्वर के सामने, कई लोग बोलते हैं अरे चंगाई नहीं हुई, लोगों की चंगाइयां बहुत होती हैं, हमारी तो हुई नहीं। आप कुड़कड़ाना बड़बड़ाना बंद करें। आप कि मेरा कर्जा नहीं उतरा, सही समय पर परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे। सही समय पर तेरे जीवन में जो समय परमेश्वर ने ठहराया है वो आएगा। गुलामी वो आएगा। गुलामी। और मैं भी एक उदाहरण देकर बताऊंगा, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अब यहां पर क्या लिखा? अगर परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे तुम दीनता से रहना सीख लो तो उचित समय पर परमेश्वर तुम्हें बढ़ाएंगे। उचित समय पर। अगर किसी को नौकरी लगनी है, 10 साल का बच्चा नौकरी नहीं पाएगा। 10 साल का बच्चा पहले 18 साल का होगा, 20-22 साल का भी होगा, फिर अपनी योग्यता के अनुसार वो जॉब को पाएगा। होता है ना ऐसे? परमेश्वर कहता है मैं भी तुम्हारी योग्यता के अनुसार, और तुम्हारी ब्लेसिंग, तुम्हारी योग्यताएं, तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारी विनम्रता, तुम्हारी दीनता और तुम्हारी भावनाएं, हर चीज को मैं देखता हूं, हर चीज को मैं जानता हूं। मैं भी तुम्हें आशीष दूंगा, मैं भी तुम्हें बढ़ाऊंगा। गुलामी। जिन लोगों के मन में शंका रहती है कि यार 4 साल हो गए, पता नहीं हम 3 साल हो गए, हम प्रार्थना भी करते हैं, हम चर्च भी जाते हैं, हमारे लिए तो भविष्यवाणी नहीं होती, आज तेरे लिए होने वाली है। होना हसन दी वारी तेरी है ना? जो लोग कहते हैं यार सबके नंबर लगते हैं, हमारे तो नहीं लगते, पहले आप इस बात पर ध्यान दें कि आप अपनी कुड़कुड़ाहट, बड़बड़ाहट, अपनी नेगेटिव थॉट्स, अपने नकारात्मक विचारों पर ध्यान दें और अपने दिमाग में जो शंका, जो नेगेटिव थॉट्स चलते हैं उन्हें निकालकर साइड पे कर दें। और आप परमेश्वर के अगर पास आए हैं तो दीन होकर आए और उसके बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहें और भरोसा रखें कि परमेश्वर के पास अगर मैं आई हूं तो मेरे जीवन का फैसला लेने वाला वो परमेश्वर है, मुझे बढ़ाने वाला वो परमेश्वर है। और मैं वचन को जानता हूं, वचन में लिखा है सही समय पर, उचित समय पर वो मुझे बढ़ाएगा। जिनको लगता है कि परमेश्वर मुझे उचित समय पर, सही समय पर बढ़ाएगा, और जिनकी आत्मा, जिनका मन ये गवाही दे रहा है कि यस मुझे बढ़ाएगा, ताली बजाकर धन्यवाद कर रहे हैं। जहां आपको आत्मा में अपनी गवाही, अपने मन में कोई ऐसा लगे ना कि हाँ यस ये बात मेरे लिए हो रही है, तो ताली बजाकर धन्यवाद किया करो। और 7 में क्या लिखा? 7 सारी चिंता। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के घर में भी आते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन चिंता साथ साथ लेकर घूमते हैं। और कई लोग क्या करते हैं, चिंता को ना जब चर्च में आते हैं तो पता क्या, गाड़ी की डिग्गी में रख के आ जाते हैं कि नहीं, गाड़ी की डैशबोर्ड में, गाड़ी की डिग्गी में, कई लोग तो घर में छोड़ के आ जाते हैं। और कई लोग आते हैं लेकिन अपने वॉलेट के अंदर, अपने पर्स के अंदर, मोबाइल के अंदर डाल लेते हैं। वचन के समय जो लोग मोबाइल चलाते हैं
वचन के समय जिनका ध्यान भटकता है, वचन के समय जिनका ध्यान भटकता है और चिंता, अपनी चिंताएं जहां जहां चिंता रखी है वहां वहां ध्यान जाता है। अच्छा गाड़ी में रखी है, आया। वचन के समय ध्यान से सुने, वचन के समय आपका ध्यान अगर भटकता है, वचन के समय अगर आपका ध्यान भटकता है और आपका ध्यान आपकी चिंताओं की ओर जाता है, मेरी बस का टाइम हो गया है, मुझे ऑटो नहीं मिलेगा, मेरा ये होगा, मेरे घर पे कोई आने वाला है, कल मुझे किसी के पैसे देने हैं, कल ये होने वाला है, मेरी कल इंटरव्यू आने वाली है, लेटर नहीं आया, या ओहो EMI, जो भी चिंता, जहां भी मेरा छोटा भाई, पापा मम्मी आने वाले हैं, ओए होए मैंने झूठ बोला है, मैं अब क्या करूंगा। छोटी छोटी बातों में जब आपका ध्यान भटकता है, और खास तौर पर जब आप परमेश्वर के घर में बैठे हो। बहुत सारे लोग प्रभु के घर में आते हैं और बोलते हैं हम चिंता नहीं करते, हम चिंता बिल्कुल नहीं करते, लेकिन डॉक्टर की रिपोर्ट की ओर चिंता, आपका ध्यान सारा डॉक्टर की रिपोर्ट के ऊपर है। जो लिफाफे में डालकर लेकर आए हैं, गाड़ी में रखी है, वो रिपोर्ट घर में पड़ी है, आपका ध्यान यहाँ बैठे हैं, आप हीलिंग देख रहे हैं, आप चमत्कार देख रहे हैं, आप छुटकारा देख रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान अपनी रिपोर्ट की ओर घूम रहा है। और सबसे बड़ा सवाल मन में क्या आता मालूम है? उसकी गवाही बनी, मेरी थोड़ी ना बनी है। ये तो साड़ी पड़ोसन की गवाही बनी है, मेरी थोड़ी बनी है। मेरी गवाही बनेगी तो मैं मानूंगा। ऐसा मन में चलता है कि मेरी गवाही बनेगी ना तब देखेंगे, अभी तो उसकी बनी है। नहीं, यही सबसे बड़ी आप मिस्टेक करते हैं। आप विश्वास करें कि अगर उसकी बनी है तो मेरी भी बनेगी। बोला आमीन। अगर परमेश्वर ने आज मुझे अपने पास आने का मौका दिया है, उसने अगर मुझे यहां पर बुलाया है, वो मुझे बढ़ाना जानता है, वो मुझे बढ़ाना जानता है। बोला आमीन। इसलिए जो लोग अभी तक फटाफट यहां प्रार्थना करते हैं लेकिन घर जाकर डिसीजन लेते हैं, बेटे तू ये काम कर, बेटी तू ये काम कर, फटाफट ये उसको दो, ये बिल काट दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, यूं कर दो, वो कर दो, दिन रात फटाफट डिसीजन, फोन हेलो हाय फटाफट, हाँ जी वो आ रहा है, वो जा रहा है, वो आ रहा है, वो जा रहा है, ये कर। प्रार्थना में ध्यान ही नहीं है, घर के अंदर काम में इतना बिजी है। मैं काम की बात नहीं कर रहा हूं, काम में बिजी हो कोई बात नहीं, लेकिन आप परमेश्वर को भूल चुके हैं। आप परमेश्वर से प्रार्थना करना भूल चुके हैं, परमेश्वर से मांगना भूल चुके हैं। अपनी छोटी छोटी बातों में गलतियों को सुधारो। हर बात में कोई भी काम शुरू करने से पहले परमेश्वर को पहला स्थान दें। उसके बलवंत हाथ के नीचे आप दीनता से रहें, वो उचित समय पर आपको बढ़ाएगा। बोला आमीन। कितने लोग जानते हैं कि खुदा का कलाम सत्य है? अगर आप जानते हो तो ये वचन आपके लिए है। आपके जीवन में जो बढ़ोतरी आज तक नहीं हुई, इस वर्ष में ये भविष्यवाणी है कि आप बढ़ोतरी होगी। आपके बच्चों की आपकी बढ़ोतरी होगी और आप यहां पर खड़े होकर गवाही देने वाले हैं। मैं परमेश्वर की ओर से उसका मैसेज लेकर आया हूं। मैं अपने मन की बातें नहीं आपके सामने रख रहा हूं। मुझे पवित्र आत्मा ने कहा जब तू आज मेरी वेदी पर जाएगा तो इस वचन का प्रचार करना, लोगों को बताना। ये लोग दीनता से मेरे बलवान हाथ के नीचे रहना जानते नहीं है, अपनी अकल बुद्धि का सहारा लेते हैं। और जिन्होंने आज ये फैसला कर लिया कि परमेश्वर हम दीन होकर रहेंगे, मतलब हम कुड़कड़ाएंगे नहीं, बड़बड़ाएंगे नहीं, नेगेटिव नहीं सोचेंगे, शंका नहीं करेंगे, हम विश्वास करेंगे। विश्वास, विश्वास और केवल विश्वास कि अगर मैं परमेश्वर के पास आई हूं तो मुझे उसको मालूम है। ध्यान से सुने, अगर आपकी कोई जवान बेटी 18 साल की, जब वो 20-22 की होगी तो माता पिता को चिंता होगी कि नहीं? 25 की हो जाएगी तो चिंता होगी कि नहीं? आप बताएं, उसकी शादी करनी है, बच्चों की शादियां करनी, बच्चों के बिजनेस कारोबार खोलना है, माता पिता को चिंता होगी कि नहीं? होगी कि नहीं? जैसे जैसे बच्चे बढ़ते जाएंगे, माता पिता की चिंता भी बढ़ती जाएगी। बढ़ेगी कि नहीं? यही बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं कि अगर तू बढ़ रहा है तो मेरा भी ध्यान तेरी ओर है। अगर तू बढ़ रहा है तो मुझे भी मालूम है कि तुझे ब्लेसिंग क्या क्या देनी है। और मेरे कलाम में मैंने वायदा किया है, तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूं कि तुम्हारी जरूरतें क्या हैं। तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूं कि तुम्हारी जरूरतें क्या हैं। और इसलिए अपनी गलतियों पर ध्यान दो, अपनी प्रार्थनाओं पर ध्यान दो और मेरे बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहना शुरू करो और उचित समय पर परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे। बोला आमीन। ये वचन परमेश्वर ने आपके लिए भेजा है। और अगला वचन जो मैं पढ़ रहा हूं 7, जरा और भी ध्यान से सुने। अपनी सारी चिंता, मेरे पीछे गए, अपनी सारी चिंता, बीमारी की, लड़ाई झगड़े की, कर्जे की, शादी की,
दर्द पीड़ा की, दवाइयों की, धन की, नौकरी की, शादी की, रिश्तों की, प्रॉपर्टी की, जितनी भी तुम्हारी चिंताएं हैं, बोलो हालेलुया। जितने भी आपकी चिंताएं हैं, जितने भी प्रकार की चिंताएं हैं, सबका नाम तो चिंता ही है ना। आप मेरी बात समझ रहे हो? जितनी भी चिंताएं आप लेकर परमेश्वर के पास आए हो, चाहे वो टाइफाइड है, काला पीलिया है, बवासीर का दर्द है, कर्जा है, बेरोजगारी है, लड़ाई है, झगड़ा है, रिश्ता टूट गया, चिंता, टेंशन, वो सारी की सारी टेंशन। बहुत सारे लोग यहां बैठे हैं, सुबह दोपहर शाम आदत है, हैबिट है, गर्म पानी के साथ, दूध के साथ, चाय के साथ, एक गोली सुबह, एक गोली शाम को, एक कैप्सूल रात को, सोने से पहले, उठने के बाद खाना ही खाना है। जो खाते हैं वो ताली बजा रहे हैं, जोर से बजानी है। जो चिंता का कैप्सूल डेली खाते हैं वो ताली बजाकर महिमा कर रहे हैं, ताली बजाकर। सच बोल रहे हो, झूठ क्या बोल रहे हो? जो चिंता का कैप्सूल डेली खाते हैं, टेंशन की गोली डेली खाते हैं, चाय के साथ, गर्म दूध के साथ, डॉक्टर ने बोला ना 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 ना, पानी के साथ नहीं लेना, गर्म दूध क्या लेना, खानी है। जो चिंता का कैप्सूल, चिंता की गोली, रह ही नहीं सकते चिंता के बिना। प्रार्थना करे बिना रह जाएंगे, लेकिन चिंता करे बिना नहीं रहेंगे भैया। चिंता की गोली खाना ही खाना है। मैं फिर बोल रहा हूं, कितने लोग हैं जो चिंता की गोली खाते हैं? जरा जोरदार ताली बजाएं। अरे सच बोलो, हाँ खाते हैं भाई। होती है चिंता, अपनी नहीं होती, अपनी बच्ची की होती है। घर से बाहर जाती है, फोन लेके बिना चलेगी, एक्टिवा पे चलेगी, कार में चलेगी, बोल रही थी आधे घंटे में होंगे, लेकिन नहीं आई तो चिंता होने शुरू होती है। मेरा बेटा बाहर गया है, अभी बोल रहा था कि मैं 2 घंटे में आ जाऊंगा, लेकिन 4 घंटे हो गए, शाम हो गई, मेरा बेटा नहीं आया, फोन भी बंद है। चिंता हो जाएगी, चिंता हो सकती है। सुनेंगे ध्यान से। बीमारी की, कर्जे की, लड़ाई की, झगड़े की, रिश्तों की, किसी भी प्रकार की चिंता आपको हो सकती है, लेकिन परमेश्वर का कलाम जो सुनेंगे, परमेश्वर के वचन को आज जो ग्रहण करेंगे, जो लोग अपने जीवन में जीवन भर चिंता करते हुए आए हैं, जो लोग रो रो कर जिंदगी बिताते हुए आए हैं, जो लोग रोते रोते जिन्होंने आज जिंदगी बिताकर यहां तक पहुंचे हैं, परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे जीवन में रोना नहीं, मैं तुझे हंसते हुए, मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूं। मैं तेरे जीवन को बदलना चाहता हूं। मैं जैसे तुम अपने बच्चों को, अगर आपके बच्चे सारा दिन रोते रहेंगे तो क्या होगा? अगर आपके बच्चे बार बार, एक बार समझाओगे, 2 बार समझाओगे, तीसरी बार क्या होगा? तीसरी बार एक मरोगे कान में थप्पड़, चल तेरा कान तो रो नहीं है, चल हट। ऐसे ही परमेश्वर कहता है, मैं भी समझा समझा के थक चुका हूं। थप्पड़ तो मैं मार नहीं सकता, लेकिन मैं समझा समझा के थकता हूं। अरे तेरे रोने की आवाज से मैं भी थक चुका हूं, मेरे भी कानों में तेरा रोना बहुत सुनाई देता है। रोना बंद कर, चिंता करना बंद कर, रोना बंद कर। मेरी बात को सुन ले, सुन ले। 2025 से मेरा लहू, 2025 सालों से मेरा लहू पुकार पुकार कर तुम्हें बोल रहा है, चिंता करना बंद कर। 2025 साल पहले मैंने सूली पर बलिदान दिया। 2025 साल से मैं अपने बच्चों को समझा रहा हूं, मैंने बलिदान दे दिया है। तुझे रोने की जरूरत नहीं है, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी समझते नहीं है, फिर भी रोते ही रोते हैं, फिर भी चिंता करते ही करते हैं। आज इस वचन को सुने, ये भविष्यवाणी है। कितने लोग चाहते हैं कि मेरे लिए भविष्यवाणी हो? आज मैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से जो ऑनलाइन देख रहे हैं और जो इस समय यहाँ पर मौजूद हैं, सबके लिए भविष्यवाणी करता हूँ। जो इस वचन को, जो अभी जो परमेश्वर ने आपके लिए वचन भेजा है, जो इसे सुनकर ग्रहण करेंगे, उनके जीवन से हमेशा के लिए चिंता चली जाएगी। मैंने भविष्यवाणी किया है, जो वचन परमेश्वर ने आपके लिए भेजा है, जैसे इस वचन को आप सुनोगे, ग्रहण करोगे, लेकिन ग्रहण करना पड़ेगा। जैसे ही ग्रहण करोगे, आपके जीवन से 25 साल, 10 साल, 20 साल, 3 साल से चिंता करते आ रहे हो ना, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम कैप्सूल और गोलियां खाते आ रहे हो, लेकिन अभी तुम जो वचन सुनोगे, उसके बाद जीवन भर चिंता नहीं रहेगी। चाहे वो बेटे की है, बेटी की है, परिवार की है, कर्जे की, कोई भी चिंता नहीं रहेगी। आप सुनने के लिए तैयार हैं? सुनो,
पहला पतरस 5:7 में क्या लिखा, पढ़ेंगे जरा। हालेलुया। अपनी सारी चिंता, हाँ हाँ हाँ, जोर से बोलेंगे, हाँ हाँ हाँ। हमें पता ही नहीं था, हम तो रोज अपनी चिंता में लेके घूम रहे थे, हमें तो पता ही नहीं था, आज पता लगा। फिर से कहें हो, ऐसे करके हो। इतनी बड़ी बात प्रभु ने वचन में लिखी, समझ में नहीं आई। ऐसे करेंगे हो। नहीं, कई लोग सोच रहे हो कि शायद अपनी मूर्खता पे हंस रहे हैं। यस, मूर्ख है वो इंसान जिसे परमेश्वर की बात समझ में नहीं आती, और बुद्धिमान है वो इंसान जिसे परमेश्वर की बात समझ में आती है। बोला आमीन। लेकिन परमेश्वर हर एक मूर्ख को बुद्धिमान बनाने की सामर्थ रखता है। आमीन। यस, फिर से कहें, अपनी सारी चिंता, अरे रुक तो जरा, एक बार फिर से जी बोलो। समझ में नहीं आई थी आज तक, इतना साल हो गए चर्च में आते हुए, प्रार्थना करते हुए, समझ में नहीं आई आज तक, आज ही समझ में आई है। नहीं, अब सुने, स्क्रीन पे लगा दे, पढ़ें। अपनी सारी चिंता, सारी की सारी, एक भी मत छोड़ना, सारी की सारी, घर की, परिवार की, बेटी की, बेटे की, पति की गंदी आदतों की, नहीं, अपनी पत्नी के लड़ने झगड़ने की, अपने बच्चों की, अपने धन की, अपने कर्जे की, बिजनेस की, दुकान की, अपने कपड़ों की, जूतों की। कई लोग जूतों की चिंता बड़ी करते हैं। अरे किसी भी चीज की चिंता है, किसी भी बीमारी की, अपनी, क्या लिखा, सारी चिंता। यहां पर ये लिखा अपनी चिंता, अपनी चिंता नहीं लिखा है। क्या लिखा है, जरा पढ़े, जरा फिर से बोलना। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। उसके बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहना शुरू करो, बिना कुड़कुड़ाए, बिना बड़बड़ाए, बिना शंका के। उसके बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहना शुरू करो, बिना किसी शंका के, बिना कुड़कुड़ाए, बिना नेगेटिविटी के। और उसके धन्यवादी बनो, उसके बलिदान के धन्यवादी बनो, अपने उद्धार के लिए धन्यवाद करो। और प्रभु ने कहा कि मेरे बलवंत हाथ के नीचे जो दीनता से रहेंगे, उचित समय पर मैं उन्हें बढ़ाऊंगा। आमीन। आप बढ़ेंगे। आमीन। और अभी तक आप जो चिंताएं कर रहे थे ना, जो भी चिंता, बच्चों की जो लोग चिंता करते हैं, करते हो, करते रहना। जो करते रहेंगे तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, किसी का कुछ नहीं हो सकता, कोई कुछ कर भी नहीं पाएगा सिवाय परमेश्वर के। परमेश्वर ही आपको बदल सकते हैं। बोलो आमीन। अगर अपने घर से कचरे को बाहर निकालना चाहते हो, ये चिंता बहुत बड़ा कचरा है। बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि अपने घर से इस चिंता को, इस चिंता, टेंशन को निकालना चाहते हो, तो ये वचन को पढ़ें और सुने और ग्रहण करें। फिर से पढ़, अपनी सारी चिंता, फिर से बोले, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। कितनों को लगता है कि परमेश्वर को मेरा ध्यान है? तो फिर आज के बाद चिंता तो नहीं करोगे? जिन्होंने वाचा बांधी है वो ताली बजाकर धन्यवाद कर रहे हैं। फिर से अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। जो इस कलाम पर विश्वास कर रहे हैं, जिन्होंने इस वचन को ग्रहण किया है, उनके जीवन में बड़ा आश्चर्य होने वाला है। अभी कभी बोलो, आंख बंद करो और मेरे पीछे गए। हे परमेश्वर, मैं जाने अनजाने में बहुत बातों में चिंता करता आया हूं। हे परमेश्वर, मैं आज के बाद चिंता नहीं करूंगा। मैं इस वचन को आज ग्रहण करता हूं। हे पिता, तेरा बलवंत हाथ मुझ पर और मेरे घराने पर बना रहे। मैं दीनता के साथ आपके बलवंत हाथ के नीचे मैं रहा करूंगा। हे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं तू मुझे बढ़ाएगा, तू मुझे आशीष देगा। हे परमेश्वर, मैं आज घोषणा करता हूं, यीशु के नाम में हर एक चिंता
मेरे घर परिवार से आज चली गई है। मैं बहुत आनंदित हूं। कहें आमीन। अब सुने, जब आप बोलते हैं ना कि मैं बहुत आनंदित हूं, जब आप बोलते हैं कि मैं बहुत आनंदित हूं, अगर आप बहुत आनंदित हैं तो घर जाकर चिंता नहीं होनी चाहिए। अगर घर जाकर आपको चिंता होती है, अगर आपको चिंता होती है, ध्यान से सुनना, डॉक्टर ने बोल दिया है, रिपोर्ट में आ गया है, दर्द हो रहा है, व्हील चेयर पर है, हाथ मुड़ गया, पैरालाइज है, कैंसर है, कुछ भी, कोमा में है, अगर आपको चिंता हो रही है ना अपना पेशेंट देख देख कर, तो इसका सीधा सीधा मतलब मालूम है क्या है? ध्यान से सुनना, इसका सीधा सीधा मतलब है कि तुम्हारा ध्यान चिंता की ओर है, तुम्हारा ध्यान पेशेंट की ओर है। और अगर चिंता आप कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपका भरोसा परमेश्वर पर नहीं है। अगर आपका भरोसा परमेश्वर पर है तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, आनंद ही आनंद होगा। क्योंकि जिन्होंने चिंता को निकाल कर फेंक दिया होगा वो ये जानते होंगे कि जो बीमारी है ना ये परमेश्वर निकालने वाले हैं, ये जो कर्जा है ये उखड़ने वाला है। जो मेरे पास अभी तक संतान नहीं है ना, और कई लोग चिंता करते हैं मुझे बच्चा कब मिलेगा कब मिलेगा, परमेश्वर कहता है अगर तू चिंता कर रही है ना मेरा घर कब बनेगा घर कब बनेगा, चिंता कर रही है तो इसका क्या मतलब है? ध्यान से सुने, जो चिंता करते हैं, चिंता करने वालों के सामने शैतान खड़ा होकर परमेश्वर को क्या बोलता है मालूम है? ये चिंता कर रही है, इसका भरोसा तुझ पर नहीं है, इसका भरोसा चिंता पर है। बोला हालेलुया। और जिनका भरोसा परमेश्वर पर है उनके घर में चिंता नहीं होती। अब आपको देखना है कि आपको भरोसा चिंता पर करना है या परमेश्वर पर। अगर परमेश्वर पर आपका भरोसा है तो चिंता अपने आप गायब हो जाएगी, आपके घर में आनंद ही आनंद होगा और ये वचन आपके जीवन में पूरा होगा। कई लोग बोलते हैं वचन तो हम पढ़ते हैं लेकिन हमारे जीवन में पूरा नहीं होता। ये भविष्यवाणी है, आज आपके जीवन में अभी के अभी ये वचन पूरा होकर रहेगा। अगर 10 टेंशन है, 15 टेंशन है, एक आधी और जोड़ दो, 20 है, 25 है, 25 है तो 5 फालतू भी जोड़ देना, 50 है तो 55 कर लेना। जितनी भी टेंशन है सब के सब परमेश्वर उखाड़ देंगे, क्योंकि खुदा का कलाम सत्य है। उसने लिखा अपनी सारी चिंता, कौन सी चिंता? सारी चिंता, सारी में तुम्हारे परिवार की आगी, बिजनेस की आगी, कारोबार की आगी, कर्जे की आगी, विचारों की आगी, लड़ाई की आगी, झगड़े की आगी, घर के अंदर नशा, मकान की, प्रॉपर्टी की, सारी 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 अपनी सारी चिंता। तुम्हारा रिश्तेदार बीमार है, कल कहीं जाना है, गाड़ी के पेट्रोल, फलाना ढिमका, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, सारी की सारी, वचन में क्या लिखा? अपनी सारी चिंता, कौन सी चिंता? अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अगर आपको इस बात पर विश्वास है तो आज अपनी सारी चिंता जो लेकर आए हो, हम तो लेके नहीं आए, हम तो लेके नहीं, हम तो गाड़ी में छोड़ आए, हम तो गाड़ी की डिग्गी में छोड़ आए, घर में छोड़ कर आए हैं। जाएंगे वापस फिर पकड़ देंगे, जो पकड़ लेंगे वो ताली बजा रहे हैं, जोर से ताली बजाकर। हम तो चिंता लेकर नहीं आए, घर पे बैठिए चिंता नहीं। आप प्रार्थना में विश्वास के साथ घर जाकर भी अगर बोलोगे ना, मैं अपनी सारी चिंता परमेश्वर के पास छोड़ कर आया हूं, उसको मेरे घराने का ध्यान है, मैं उसकी संतान हूं, आज के बाद कोई चिंता मेरे घर में नहीं होगी। और ये भविष्यवाणी है, 40 दिन लगातार आप बोलते रहना, चिंता तेरा काम खत्म, कोई चिंता मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे रिश्तों में नहीं होगी, मेरे घर में आनंद होगा। और अभी लगातार जब तक आप दोबारा चर्च में नहीं आएंगे, जब तक आप प्रार्थना में दोबारा शामिल नहीं होंगे, 7 दिन लगातार आप बोलते रहना, परमेश्वर में आनंदित हूं, आनंदित हूं, आनंदित हूं। काम करते हुए, झाड़ू लगाते हुए, खाना बनाते हुए, आटा गूंथते हुए, कपड़े वॉश करते हुए, गाड़ी चलाते हुए, ड्यूटी पर जाते हुए, दुकान पर जाते हुए, खाना खाने से पहले, सोने से पहले आप बोलते रहना, मैं आनंदित हूं, मैं आनंदित हूं, मैं आनंदित हूं। मेरे घर में चिंता तेरा टाइम खत्म हो चुका है, चिंता मैं तुझे परमेश्वर के पास डाल कर आ चुका हूं। आप बोलना शुरू करें, आप बोलते नहीं है। जिस दिन आपने बोलना शुरू कर दिया उस दिन चिंता और चिंता आज आपकी बढ़ोतरी का टाइम है। और अगर आपको ये बात समझ में आ चुकी है कि परमेश्वर ने मुझे वायदा किया है
कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। तो परमेश्वर आज मैं अपनी सारी चिंता, अपनी आंखों को बंद करें, जो भी आपकी चिंता है, जो भी मेरी बेटी को चश्मा लगा हुआ है, डॉक्टर की रिपोर्ट आ गई है, शुगर हो गया, फलाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, टांग में दर्द हो गया, बवासीर हो गया, जो भी चिंताएं है ना सारी इकट्ठी 2 मिनट दे रहा हूं, 5 मिनट दे रहा हूं। जितनी चिंता, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। अगर व्हीलचेयर घर में घुस गई है, जादू टूना घर में घुस गया है, गंदे डरावने सपने आ रहे हैं, कोई सांप घर में घुस गया है, जो भी प्रॉब्लम, जो भी समस्या, कोई आपको प्यार करता था अब लड़ाई करने लग गया है, कोई आपसे बहुत ज्यादा पहले रिश्ते बहुत अच्छे थे अब रिश्ते खराब हो गए हैं, जो भी चिंता है, आज सारी चिंताओं को आप, सारी की सारी चिंताओं को आप परमेश्वर के सामने इकट्ठा करो। पहले तो आप इकट्ठा करने में टाइम लगेगा, जल्दी जल्दी इकट्ठा करो। जिनकी गाड़ियों में पड़ी है, घर में पड़ी है, उसे भी खींच लो फटाफट जल्दी। जिनकी पॉकेट में, पर्स में कहीं भी छुपा रखी है, निकाल लो। बीमारी की चिंता, लड़ाई की चिंता, झगड़े की चिंता, जो भी चिंता आज उसे खींच कर लाओ, घर से निकाल कर लाओ। अरे बोल दो, मेरे घर से निकल कर आ रही है सारी चिंताएं, सारी टेंशन, सारी प्रॉब्लम, सारी की सारी प्रॉब्लम आज मैं परमेश्वर के पास डाल कर ही जाऊंगा। आज बोल दे। वो आपके बोलने को, आपके विश्वास को देखना चाहता है। अगर आपने परमेश्वर के चरणों में आज जो भी चिंता है, याद करें। किसी पैसे रुके में कोई टेंशन है, कोई बिजनेस में नुकसान हुआ, कुछ भी जो भी आपको याद आ रहा है, आप याद करो, परमेश्वर के पास डाल दो और विश्वास करो कि परमेश्वर तुम्हें बढ़ाएंगे। और एक जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद करें और कहें, परमेश्वर। अपनी आंखों को बंद करें, आंखें कोई नहीं खुलेगा, सब आंखें बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें सब, कोई किसी की तरफ नहीं देखेगा। परमेश्वर आपको देख रहे हैं, आपको सिर्फ गवाही देनी है। सारी चिंता प्रभु मैंने आपके ऊपर डाल दी है, मैं आनंदित हूं। एक मिनट, आंखें बंद करें और अपनी गवाही दें। क्या गवाही देनी मालूम है? आपको बोलना है, हुण हसण दीवारी है मेरी, हुण हसण दीवारी है मेरी। अपनी बेटी के कारण, व्हीलचेयर के कारण, बीमारी के कारण, शुगर के कारण, अरे लड़ाई झगड़ों के कारण, धन के कारण, कर्जे के कारण, रिश्तों में गड़बड़ी के कारण, अरे बहुत रोया हूँ, बहुत रोई हूँ, मैं नहीं रोऊंगा अब, बहुत रो लिया, अब नहीं रोऊंगा, अब मेरे हंसने की बारी है, मेरे परमेश्वर ने मुझे आनंद से भर दिया है। यस, हुण हंसण दी बारी है तेरी। पवित्र आत्मा आपको बोल रहे हैं, परमेश्वर आपको बोल रहे हैं, जो लाइन देख रहे हैं, हुण हंसण दीवारी है तेरी, हुण हंसण दीवारी है तेरी। सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, अरे घर में चाहे कितनी भी बीमारी हो, अरे तेरा रोना मैंने देखा है 10 साल से। अगर तेरे पास संतान नहीं, तेरे पास मकान नहीं है, संतान नहीं है, धन दौलत मान सम्मान कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दे, ये मेरा वायदा है, मैं तुझे आनंद से भर दूंगा, ये मेरा वायदा है, मैं तेरे मस्तक को ऊंचा करूंगा। जो बोल रहे हैं, जिनको विश्वास है, वो बोल रहे हैं, हुण हंसण दीवारी है मेरी। अपने खुदा को बोलकर ऐसे हाथ लगाकर, यस ऐसे हाथ लगाकर ऐसे, हुण हंसण दीवारी है मेरी, हुण हंसण दीवारी है मेरी, हुण हंसण दीवारी है मेरी। मैं ते जिंदगी जी अपने बड़ा ही रोया, दीवारी है मेरी। तालियों के साथ, तालियों के साथ। अरे बहुत रो लिए, अब नहीं रोएंगे, यीशु मसीह ने उद्धार कर दिया है, बहुत रो लिए। हुण हंसण दीवारी है मेरी, हुण हंसण दीवारी है मेरी। अरे बगल वाले का हाथ पकड़ो जरा, बगल वाले का हाथ पकड़ के मुस्कुरा कर बोलो तो, बताओ उसको, हुण हंसण दीवारी है तेरी, हुण हंसण दीवारी है तेरी, ओए
हुण हसण दीवारी है तेरी, ओए हसण दीवारी है तेरी, हसण दीवारी है तेरी, हुण हसण दीवारी है मेरी, हुण हसण दीवारी है मेरी। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, अरे बोल दो, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। परमेश्वर के अभिषेक में आकर तरसते हैं लोग यहाँ पर आने के लिए। परमेश्वर ने आपको चुना है अपनी महिमा के लिए। अपनी सारी चिंता, सारी की सारी चिंता उसी पर डाल दो आज, और 7 दिन लगातार ऐसे ही बोलते रहना, हुण हसण दीवारी है मेरी, हुण हसण दीवारी है मेरी, हुण हसण दीवारी है मेरी। वो जिसकी बारी है वो ताली बजाकर धन्यवाद कर रहा है। दीवारी है मेरी, हुण हसण दीवारी है मेरी। यस जिंदगी च अपनी बड़ाई रोया, हुण हसण दीवारी है मेरी, ओए हसण दीवारी है मेरी। हाथ ऊपर उठाकर उस खुदा को बता दो आज। कैमरामैन जी, जितने हाथ मेरे खुदा की महिमा के लिए उठे ना, एक एक हाथ में बरकत उतरेगी। एक एक हाथ धन की आशीष से भर जाएंगे। एक एक हाथ के ऊपर चंगाई, इनके घरानों के ऊपर हर एक श्राप का खात्मा होगा भी। कैमरामैन दिखा दे जितने भी हाथ ऐसे हिल रहे हैं आज। हुण हसण दीवारी है मेरी, यस हुण हसण दीवारी है मेरी, हुण हसण दीवारी है मेरी, यस हुण हसण दीवारी है मेरी। बगल वाले का हाथ पकड़ लो और हिला दो, पकड़ के हिला दो और बोल दो, ओए हुण हसण दीवारी है तेरी, हुण हसण दीवारी है तेरी, शर्माओ मत। हसण दीवारी है तेरी, अगर कोई हिल डुल नहीं रहा तो हिला दो पकड़। दीवारी है तेरी। ऊंची बात से कहें हालेलुया, बोलो परमेश्वर। मैं जान चुका हूं ये मेरे आनंद की घड़ी है। हुण हसण दीवारी है मेरी, हुण हसण दीवारी है मेरी, हुण हसण दीवारी है मेरी। मैं ते जिंदगी च अपने बड़ा ही रोया, हसण दीवारी है मेरी। हालेलुया। लो जी, सुनते जाओ किस किस की बारी आ गया। कोई निक्की के घर से कोई आया? निक्की के घर से सब बैठ जाए प्लीज। निक्की, कोई निक्की यहाँ पर? कोई निक्की? मैंने कहा कोई निक्की के घर से आए? कोई चंदन है? चंदन के घर से कोई आया? तेरे हस्बैंड में? प्रॉफिट जी अभी आप प्रोफेसी कर। एक मिनट। मैंने कहा चंदन, एक बहन उछलकर कूदने लगी, बोलती मेरे हस्बैंड का नाम, मेरे हस्बैंड का नाम, मेरे हस्बैंड का नाम है। कितनी खुश हो रही है। हुण हसण दीवारी है तेरी, हुण हसण दीवारी है तेरी, तेरे हस्बैंड का नाम निकल आया। हुण हसण दीवारी है ना? यस 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 यस। दीवारी है तेरी। जिनका नाम आता जाएगा हंसते जाना। हालेलुया। आइए। प्रॉफिट जी अभी आप प्रोफेसी कर रहे थे, कोई निक्की के घर से आया है, किसी का नाम निक्की है। ये बहन बता रही है, इस बहन का नाम निक्की है। ताली बजाकर महिमा करें। चलो, आप किसी नेहा को जानती हैं? मेरी बहन है। हालेलुया। प्रोफेसर बहुत सालों से परेशान हूँ, दुष्ट आत्मा से काफी। अरे बेटे, देखती जा तू, इधर देख, अब हाथ हिला। हाँ जी, सब देख रहे हैं ना, रो रही है ना ये। सुनो मेरी बेटे, रोना बंद। बेटे वॉलंटियर काउंसलिंग करें इसकी, बोलो कि रोना बंद करे, रोना बंद करे। आप पहले प्रार्थना को सुने बेटे, रोना बंद करें, रोने का समय चला गया। मैं तो अपनी जिंदगी से बड़ा रोया नहीं। पवित्र आत्मा कह रहा है हुण हसण दी बारी है तेरे और तेरे घराने की। पूरे घराने में जादू टोना, बीमारियां, और ऐसे टीबी है, किसी को टीबी। मेरी बहन नेहा को, उसको है टीबी। जीसस। और सुनो, ऐसे आपके घर में बहुत सारी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसा हमें ना सुनाई देती है। आवाजें सुनाई देती हैं, और सोते हुए आप सब लोग उठकर घबरा जाते हैं कि किसने आवाज मारी। ऐसे आवाजें आती हैं, पत्थर मार के गया कोई, हाँ, पत्थर बिल्कुल होता है। बहुत ऐसे है ना? अजीब की आवाजें आती ऐसे है। पत्थर मार के कोई चला गया, दरवाजे पे रोज पत्थर पड़ते हैं, ऐसे ही होता ना? हाँ, होता है। सुनो, तुम किसी सुनीता को जानती हो? सुनीता। उनके घर में सुसमाचार सुना देना। और कोई गवर्नमेंट जॉब की आशीष चाहता है आपके घर में, बहुत हाँ। प्रार्थना कर रहा है, ये वर्ष परमेश्वर ने तेरे लिए ठहरा दिया है,
और जितने भी घर में बीमारियां शराब हैं सब खत्म। इसकी कहाँ है बहन वो? आइए यहाँ पर, हाँ ये मिल रहा बुलाओ उसको। हुण हसन दीवारी है तेरी, हुण हसन दीवारी है तेरी, हुण हसन दीवारी है तेरी, हुण हसन दीवारी जो है दुष्ट आत्मा है तेरे तूने बहुत रुलाया इस परिवार को। जितनी भी दुष्ट आत्माएं बीमारी में डालकर, जिन्होंने आपको, सुनो ध्यान से, जिन बीमारियों ने, दुष्ट आत्माओं ने, जिस समस्या ने, जिस कर्जे ने आपको रुलाया है, आज उसकी बारी है रोने की, आपकी बारी है हंसने की। आप बोल रहे फिर से। चलो, तुम्हारे पांव उखड़ गए हैं, निकल जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम से। बीमारी, टीबी, चलो 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 चलो, हड्डियों में, खून में, पानी में, जहां भी छुप कर बैठी हो बाहर आ जा। कैमरामैन इसके मुंह के ऊपर जूम कर, इसके मुंह के ऊपर जूम कर। हाँ चलो, ना छोड़ा तोरा के रे, ना छोड़त, ना रे अरे छुआ तोरा के ना छोड़ा तोरा के माइक कर बेटे, माइक कर। सिवा तोरा के मोबाइल में हाथ मत पकड़ उसका, छोड़ दे। हाँ कर के बड़ी परेशान कोई बानी। कितने साल से पकड़ रखा है? बहुत साल से रे कर के बदनाम कर देले बानी हम रे। बोलती है पूरे घराने को बदनाम करके छोड़ूंगी, इनको मार कर छोड़ूंगी। सुनो, तू कुछ नहीं कर पाएगा। यीशु के नाम में वो सामर्थ है। यीशु का नाम आज इनके घर में, इनके परिवार में आज प्रार्थना होती है। ये यीशु का नाम ले चुके हैं। बोलो आमीन। परमेश्वर का बलवंत हाथ इनके ऊपर है। बोलो आमीन। हुण हसन दीवारी है तेरी। सुनो सुनो, कई लोग सोचते हैं, गुड़िया एक मिनट सुनो इधर, गुड़िया बेटे क्या नाम है तेरा? नेहा। बात सुन, तू ऐसे बोल, मेरे हंसने की बारी है। बोल, मेरे हंसने की बारी है। जैसे ही बोला ना सच्ची ने, मेरे हंसने की बारी है, शैतान के पैर उखड़ गए हैं। अभी जो है ना, अब बोल के दिखा कि मैं नहीं जाऊंगा। ना अब चल जाइए। पहले क्या बोल रहा था? पहले बोल रहा था नहीं जाऊंगा। अब एक लाइन क्या बोली? उस बच्ची से मैंने बुलवाई ना, कह दे मेरे हंसने की बारी आ गई। बस अगर नहीं, मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि हंसना शुरू कर दिया। अगर आप हंसना शुरू करोगे तो बीमारियों को, शैतान को जाना ही पड़ेगा। जिनको ये बात समझ में आ गई है, हुण हसन दीवारी है। सबसे पहले प्रार्थना करेंगे और ये परिवार का छुटकारा हो रहा है। आपकी बहुत बड़ी गवाही आएगी। आप टेस्ट करा लेना। सुबह आप एक उपवास प्रार्थना करना मिलकर, परिवार के लोग, और सुबह टेस्ट कराना। कोई थायराइड, कोई टीबी, कोई बीमारी आपके घर में नहीं आएगी, एक भी रिपोर्ट में नहीं आएगी। बोला आमीन। एक उल्टी लगेगी इस बच्ची को, ये बिल्कुल चंगी हो जाएगी। कहीं आमीन। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, जिन बच्चों ने आज ये फैसला किया कि परमेश्वर मैं चिंता नहीं करूंगा, मैं सारी चिंताओं को परमेश्वर के चरणों में आज डाल देता हूं, क्योंकि मेरे खुदा, जिन्होंने विश्वास किया है कि प्रभु मैं जान चुका हूं कि आज प्रभु को मेरा ध्यान है। मेरे पिता, सच में प्रभु जी तेरा वचन इनके जीवन में काम करे, और सच में प्रभु जी आपको सब बच्चों का ध्यान है, सबको संभालने वाले, सबकी सहायता करने वाले, सबको आशीष देने वाले आप परमेश्वर हैं। मैं आज प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर के, जिन्होंने आज तेरे वचन को सुनकर केवल तेरे नाम पर भरोसा किया है, केवल तेरे नाम पर भरोसा किया है और चिंताओं को आज त्याग दिया है। मेरे पिता, सच में प्रभु जी इनके जीवन में हर एक को आशीष खुले, जो बड़े लंबे समय से ढूंढ रहे थे, जो बड़े लंबे समय से खोज रहे थे, आज आसमान के झरोके इनके लिए खुल जाए और हर एक आशीष उतर कर इनकी झोली में आए। कल नहीं, अभी के अभी ये नाचते हुए, अभी के अभी जो बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, गांठ, गिल्टियां, पथरियां, सोड़ियां, सब चलो मुंह खोलो, चिल्लाओ और बाहर आ जाओ। चलो, बीमारियां, शराब, जादू टोना, सब बाहर आ जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में। मुंह खोलो, चिल्लाओ, दौड़ कर आगे आओ। तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। चलो निकल आओ। छुप कर बैठने वाली गंदी दुष्ट आत्मा बाहर आ जाओ। निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ। व्हील चेयर पर डालने वाली, एक्सीडेंट कराने वाली, सुसाइड कराने वाली, दौड़ कर आगे आओ। इनकी आंखों में, इनकी नजर को बांधने वाली, जादू उड़ने का बहाना लेकर म्यूजिक चलाओ। चलो।